दोस्तों आज की ये वीडियो क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के ताल्लुक से है। अल्लाह ताला ने क़यामत का वक्त मुकर्रर कर दिया है और उसी वक्त पर क़यामत कायम होगी। क़यामत से पहले कुछ छोटी और बड़ी निशानियाँ पूरी होंगी, जिनमें से हम आपको 10 बड़ी निशानियाँ बताएंगे। क़यामत की अलामत कुबरा में से सबसे पहली निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। इमाम मेहदी मदीने में पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होंगे, यानी सैयद होंगे। जब वो रमज़ान में काबे का तवाफ़ कर रहे होंगे तो लोग वहीं पर उन्हें पहचान लेंगे, उनके हाथों पर बैयत करेंगे, फिर उनकी हुकूमत पूरे अरब पर फैल जाएगी, उसके बाद पूरी दुनिया पर फैल जाएगी। वो 7 साल हुकूमत के दर्जे पर फाइज रहेंगे और दुनिया को इंसाफ व अदल से भर देंगे। क़यामत की अलामत कुबरा में से दूसरी निशानी खुरूज दज्जाल है। दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के फितने से सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। दज्जाल को पहचानने की कुछ निशानियां होंगी। दज्जाल एक यहूदी होगा, उसकी एक आँख होगी, यानी एक आँख से काना होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, यानी काफिर लिखा होगा, जो हर मुसलमान पढ़ लेगा। वो 40 दिन इस दुनिया में रहेगा, जिसमें से पहला दिन साल के बराबर और दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। वो पूरी दुनिया में घूमकर तबाही मचा देगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्तों की पहरेदारी होगी। आखिर में दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे। क़यामत की अलामत कुबरा में से तीसरी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी है। ये कुरान और हदीस से साबित है, इसीलिए इस पर ईमान रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इस तरह होगा, जब हज़रत इमाम मेहदी मदीने से होकर दमिश्क पहुँच चुके होंगे और दज्जाल भी दमिश्क के करीबी होगा। इमाम मेहदी और यहूदियों के दरमियान जंगें ज़ोरों पर होंगी कि एक दिन फजर के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के पैरों पर हाथ रख कर आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो दज्जाल को कत्ल कर देंगे। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से चौथी निशानी याजूज माजूज का निकलना भी है। इन्हें इंग्लिश में गैग और मैगोग कहते हैं। हज़रत इमाम मेहदी के इंतकाल के बाद तमाम इंतजामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में होंगे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म देगा कि तुम तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम मुसलमानों को लेकर तूर पर चले जाएंगे। उसके बाद याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी, जहाँ वो इस वक्त कैद हैं, और वो सारी दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी हलाकत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दन में एक कीड़ा पैदा कर देगा, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाएंगे। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से 5वीं निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। कुरान करीम और हदीस मुबारक में इसका जिक्र मौजूद है। धुएं के ज़ाहिर होने और ज़मीन के धंस जाने के वाक़े के बाद ज़िलहिज्जा के महीने में 10वें ज़िलहिज्जा के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबराकर बेकरार होंगे, बच्चे सो सोकर उकता जाएंगे, तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। और जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकी होगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे उसे ग्रहण लगा हो और तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना है। इसका जिक्र कुरान करीम और हदीस मुबारका में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़े के कुछ ही दिन बाद मक्का मुकर्रमा का सफ़ा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ सारे ज़मीन का सफ़र करेगा। उसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से 7वीं निशानी ये है कि एक ठंडी हवा चलेगी जिससे तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ हो जाएगी और पूरी दुनिया में काफिर ही काफिर बचेंगे। अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से 8वीं निशानी हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद होना है। जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रुए ज़मीन पर सिर्फ काफिर ही काफिर रह जाएंगे, उस वक्त सारे ज़मीन पर हबशियों की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागज से उठा लिया जाएगा, लोगों में बेहयाई आम हो जाएगी और बैतुल्लाह शहीद हो जाएगा, यानी काबा शरीफ शहीद कर दिया जाएगा। क़यामत की अलामत कुबरा में से आखिरी अलामत आग का निकलना है। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख कर लेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को शाम की तरफ हाँक लेगी और जब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो यह आग गायब हो जाएगी।
اس کے بعد ऐशो आराम की जिंदगी होगी, लोग मजे से जिंदगी बसर करेंगे। और क़यामत की 10वीं निशानी ये है कि इन अलामतों के पूरे हो जाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। पहले सूर की आवाज़ धीरे होगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और क़यामत कायम हो जाएगी। सारे लोग चरिंद परिंद फना हो जाएंगे, यानी उन्हें मौत आ जाएगी और अल्लाह के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा।